अभी अभी 12th बोर्ड्स खत्म किए हो, फीलिंग मस्त होगी। लेकिन इसी के साथ आपके दिमाग में एक और सवाल भी आता होगा, अब आगे क्या? पता है वो पुरानी सलाह, खूब पढ़ो, डिग्री लो और नौकरी करो। अब ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं बचा है। आजकल स्किल्स, प्रोएक्टिव होना और डिजिटल दुनिया में अपनी पकड़ बनाना ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। भूल जाओ एक ट्रेडिशनल डिग्री को वेट करने का, अपनी अर्निंग जर्नी को शुरू करने के लिए। चीजें बदल गई है और इंडिया की इकोनॉमी भी बूम कर रही है। 2027 में इंडिया दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है और आप यानी कि इंडिया के यूथ इस डिजिटल वेव के बीच में खड़े हो। मेरे साथ बने रहो क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं 10 असली और प्रैक्टिकल सीक्रेट्स जिससे कि आप फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करके एक सॉलिड इनकम बना सकते हो। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। सबसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग। कभी आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक ऐसा एड देखा है जिसको कि आपने हाल फिलहाल में सर्च किया हो, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आपने गूगल पे कुछ ऐसा सर्च किया हो जिसका परफेक्ट रेस्पॉन्स या परफेक्ट वेबसाइट आपको सबसे पहले देखने के लिए मिली हो? यही डिजिटल मार्केटिंग का कमाल होता है। और बिजनेसेस चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उन लोगों के लिए डेस्परेट है जो डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एक्सप्लोड होने वाला है और 2025 खत्म होते होते ये 62,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अब इसके लिए आपका क्या मतलब है? आपको लगता होगा इसके लिए आपको कोई फैंसी डिजिटल मार्केटिंग डिग्री की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हो तो आप ऑनलाइन ट्रेंड्स को औरों के मुकाबले बेहतर जानते हो। अब आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, कंपनीज को सीरियसली हेल्प चाहिए उनकी सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, एक ऐसा कंटेंट बनाने के लिए जो लोग देखना चाहते हैं, ऑनलाइन एड्स चलाने में और उनकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए। तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हो। तो आप ये कैसे शुरू कर सकते हो? नंबर 1, लर्न द बेसिक्स। आपको ऑनलाइन फ्री और बहुत सारे सुपर एफोर्डेबल कोर्सेस मिल जाएंगे। गूगल के स्किल शॉप पे ही आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस मिल जाएंगे और यूट्यूब भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है जहां से आप फ्री पे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी लोकल शॉप की, या फिर आपके आसपास अगर कोई रिश्तेदार है, आपका दोस्त है जिनका बिजनेस है, आप उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो सिर्फ एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जैसे कि फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर। यहां पे आप प्रोफाइल बना सकते हो और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और आप अच्छे खासे रिव्यूज ले सकते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और आप क्लाइंट्स को ये पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। अब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों बेस्ट है? ये एक ऐसी स्किल है जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो और इसकी डिमांड भी काफी अच्छा है और आप अक्सर कहीं से भी ये काम कर सकते हो। और अगर आप हायर एजुकेशन करना भी चाहते हो तो आप स्टडीज के साथ ये काम आसानी से कर सकते हो। आप कितना पैसा कमा सकते हो वो आपकी स्किल और प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सीक्रेट है ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया का ई कॉमर्स सीन आग लगा रहा है। 2026 तक ये 120 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी यहां पर अपनी जगह बना सकते हो। आपके लिए इसका क्या मतलब है? एक फिजिकल दुकान खोलने के लिए मेहनत भी लगती है और पैसा भी खर्च होता है, लेकिन ई कॉमर्स शुरू करना काफी आसान होता है। इसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? नंबर 1, ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप प्रोडक्ट्स तो बेचते हो लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स को स्टॉक में नहीं रखते हो। आप एक सप्लायर के साथ टीम अप करते हो और जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है वो सप्लायर आपके बदले कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाता है और उसके बदले आपको उसका कमीशन मिल जाता है। नंबर 2, प्रिंट ऑन डिमांड। अगर आप टी शर्ट के लिए, मग्स के लिए या फिर पोस्टर, बैग्स के लिए कोई कूल डिजाइन है तो आप इन डिजाइन्स को कंपनीज को शेयर करोगे और जब भी कोई कस्टमर ये ऑर्डर करेगा तो आप इन डिजाइन्स को कंपनीज को शेयर करोगे और कंपनीज आपके बदले वो डिजाइन्स प्रिंट और शिप करती है। नंबर 3, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर आप क्राफ्टी हो, आपको क्राफ्ट्स करना पसंद है तो आप इन चीजों को ऑनलाइन बेच सकते हो। नेक्स्ट, रीसेलिंग। आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स या आइटम्स ढूंढो, उनको होलसेल में खरीदो और अपना प्रॉफिट रखकर कस्टमर्स को बेच दो। अब आप ये चीजें कैसे शुरू कर सकते हो? सबसे पहले आप अपना निश या प्रोडक्ट ढूंढो। आप पहले देखो आप कौन सी यूनिक चीज ऑफर कर सकते हो। नंबर 2, अपना प्लेटफॉर्म चुनो। आप Amazon या फ्लिपकार्ट से ये शुरू कर सकते हो या फिर आप शॉपिफाई या वो कॉमर्स से भी ये शुरू कर सकते हो। इनमें आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाते हो। अब फाइनली आता है मार्केटिंग। यहां पे वो काम करेगा जो आपने सीक्रेट 1 में सीखा था, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। तो जितनी अच्छी तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आपका ई कॉमर्स स्टोर उतना ही अच्छा बिकेगा। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों बढ़िया है? आप यहां से असली बिजनेस स्किल सीखते हो और आप बहुत ही कम पैसों से शुरू कर सकते हो और ग्रो करने का पोटेंशियल भी इसमें काफी बढ़िया है। सीक्रेट 3, कंटेंट क्रिएशन। आप ये वीडियो YouTube पे ही देख रहे हो ना? कंटेंट क्रिएशन पैसे कमाने का एक सुपर पावरफुल तरीका है। चाहे एजुकेशनल वीडियोस हो, टेक रिव्यूज हो, कॉमेडी वीडियोस हो, एंटरटेनमेंट वीडियोस हो, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स हो या फिर गेमिंग स्ट्रीम्स हो, अगर आप ऑडियंस बना सकते हो तो आप यहां से पैसे भी कमा सकते हो। अब आपके लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास इंटरेस्ट है, हॉबीज है, नॉलेज है,
तो आप ये दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो जो दूसरों को यूजफुल लगेगा। अब इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आप एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड डील्स कर सकते हो, यहां तक कि आप अपनी खुद की मर्चेंडाइज भी बेच सकते हो, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आप उसके बारे में लिख सकते हो जो आपको पसंद है, आप एड्स, एफिलिएट लिंक, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ई बुक्स बेचकर पैसे कमा सकते हो। मीडियम या वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स शुरू करने के लिए काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैशन, टेक या एजुकेशन जैसी स्पेसिफिक एरिया में आप अपना फॉलोइंग बनाओ। अब आप ये कैसे शुरू कर सकते हो, निश चुनो और प्लेटफॉर्म चुनो। आपको क्या पसंद है, जिन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो वो लोग सबसे ज्यादा आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। नंबर 2, कंसिस्टेंट रहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अच्छा, एंटरटेनिंग और वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते रहो। अपनी ऑडियंस से बात करो और अपने कंटेंट के अराउंड कम्युनिटी बनाओ। ग्राफिक्स के लिए आप कैनवा जैसे बेसिक टूल से शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो आपको फोटोशॉप जैसे टूल्स भी मिल जाएंगे। वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा, VN एडिटर, कैपकट या फिर थोड़ा सा एडवांस में आप एडोबी प्रीमियर प्रो भी सीख सकते हो। या फिर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो देन आप बेसिक वीडियो एडिटर्स भी हायर कर सकते हो। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये इतना बढ़िया क्यों है, आप अक्सर अपने स्मार्टफोन से शुरू कर सकते हो। ये आपको क्रिएटिव बनाता है और इवन यहां से आप अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी बनाते हो कि अर्निंग पोटेंशियल टाइम के साथ ज्यादा हो सकती है। प्लस ये आपको कम्युनिकेशन स्किल में और डिजिटल स्किल में भी काफी इंप्रूव करता है। सीक्रेट नंबर 4, वर्चुअल असिस्टेंट। दुनिया भर में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपने टास्क को हैंडल करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं। ये फील्ड भी काफी अच्छा बूम कर रहा है। अब इसके लिए आपका क्या मतलब है, अब भले ही आपके पास टेक्निकल स्किल ना हो, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल या फिर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप आसानी से वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो जैसे कि ईमेल्स मैनेज करना या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, डेटा एंट्री और ऑनलाइन रिसर्च, चैट या ईमेल के थ्रू कस्टमर सपोर्ट, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और बेसिक अकाउंट मैनेज करना या फिर प्रेजेंटेशंस बनाना। अब आप ये कैसे शुरू कर सकते हो, पहले अपनी स्किल्स पहचानो। क्या आप सुपर ऑर्गेनाइज्ड हो, क्या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल वर्कस्पेस जैसे बेसिक कंप्यूटर टूल्स में अच्छे हो। एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आप अपनी बेसिक स्किल्स और रिलेवेंट एक्सपीरियंस को मेंशन करो। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करो जैसे अपवर्क, फाइबर या फ्रीलांसर। नेटवर्किंग बनाओ, लोगों को बताओ कि आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। अब ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतना अच्छा है, आप ये हायर स्टडीज के साथ भी कर सकते हो, इवन आप ये पार्ट टाइम जॉब की तरह भी कर सकते हो, यानी कि कोई दूसरा काम भी अगर आप कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो। आपकी इसमें अर्निंग 15,000 से 40,000 रुपए तक हर महीने हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं और आपने कितनी स्किल्स डेवलप करी हुई है। सीक्रेट नंबर 5, फ्रीलांस राइटिंग या ट्रांसलेशन। अगर आपको शब्दों से खेलना आता है, चाहे वो इंग्लिश हो या किसी भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज में, तो हमेशा फ्रीलांस राइटर की जरूरत होती है। अब इसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 1, कंटेंट राइटिंग। आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हो, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो या फिर इवन आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। नंबर 2, कॉपी राइटिंग। ये एड्स, सेल्स पेज या दूसरे मार्केटिंग स्टफ्स के लिए काफी अच्छा होता है। अगला है ट्रांसलेशन। आपको पूरी दुनिया भर में काफी सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अपना कंटेंट लिखवाना चाहते हैं अलग अलग राइटर से, तो आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एकेडमिक राइटिंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर एकेडमिक राइटिंग कर सकते हो, यानी कि आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो। इन सब चीजों से भी आप पैसे कमा सकते हो। अब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये इतना बढ़िया क्यों है, देखिए ये एक फंडामेंटल स्किल है जिसकी हमेशा जरूरत होती है। आप लगभग कहीं से भी काम कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, इसको आप पार्ट टाइम जॉब की तरह भी ले सकते हो, आप यहां से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 6, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या एजुकेशनल गाइड। क्या आप स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे थे, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, या आपके पास कोई आर्ट है, इंस्ट्रूमेंटल स्किल आपके पास है, आपको गिटार बजाना आता है, वायलिन बजाना आता है, तो ये सब स्किल आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। अब आपके लिए इसका क्या मतलब है, देखिए आपके जो जूनियर्स होते हैं ना, उनको आपकी जरूरत है, आप उनको ये सिखा सकते हो क्योंकि आपको रिसेंट एक्सपीरियंस है, आपने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो आप ट्यूटरिंग कर सकते हो। आप छोटे छोटे ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो या फिर आप स्टूडेंट्स को ना एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी करवा सकते हो। अब आप शुरू कैसे कर सकते हो, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। आप पहले देखो आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने मत लगो, पहले देखो कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। नेक्स्ट, आप प्लेटफॉर्म चुनो जैसे वेदांतु, अर्बन प्रो, बायजूस,
आप इन प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप कर सकते हो और उनको बताना कि आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, तो वो आपको एज ट्यूटर या फैकल्टी हायर करते हैं। आप इंडिपेंडेंट ट्यूटरिंग भी कर सकते हो, आप लोकली एडवर्टाइज कीजिए और आप जूम के जरिए इजीली स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हो। अब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इतना अच्छा है? आप असल में अपनी नॉलेज को रीइंफोर्स करा रहे हो स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, यानी कि आप उसको और भी ज्यादा शार्पन कर रहे हो। क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल आवर होता है तो इसकी अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा होता है और आप पर आवर स्टूडेंट से पैसे चार्ज कर सकते हो। इसमें आप किसी को सिखा भी रहे हो, खुद भी सीख रहे हो और आपको पैसे भी मिल रहे हैं रिवार्ड के तौर पे। सीक्रेट नंबर 7, ऐप या वेबसाइट टेस्टर। कंपनीज एप्स और वेबसाइट्स बनाने में ना बहुत पैसा खर्च करती है। अब इन कंपनियों को एप्स और वेबसाइट्स को रिलीज करने से पहले रियल यूजर्स चाहिए जो पहले इन एप्स और वेबसाइट्स को टेस्ट करें और ट्राई आउट करके फीडबैक दे, ताकि वो इन्हें और भी मॉडिफाई कर पाए। अब इसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप बेसिकली एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को यूज करते हो, टास्क करते हो और फीडबैक देते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन कंपनियों को, जिसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं। यूजर टेस्टिंग, टेस्टबर्ड्स, यूजरलिटिक्स, यू टेस्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। आपको यहां पे यूजुअली कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी ऑब्जर्वेशन और एक क्लियर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये सुपर फ्लेक्सिबल है और आप ये फ्री टाइम में कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 8, ग्राफिक डिजाइनिंग। आज की दुनिया में जहां पे सब कुछ इतना विजुअल है, ग्राफिक डिजाइन एक बिजनेस के लिए इज ए मस्ट। आपके पास शायद एक क्रिएटिव आंख है, लेकिन आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? पहला, सोशल मीडिया ग्राफिक्स। आप YouTube थंबनेल्स बना सकते हो, Instagram पोस्ट बना सकते हो, Facebook बैनर्स बना सकते हो, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, इन्फोग्राफिक्स कर सकते हो। अब आप ये शुरू कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले लर्न द बेसिक्स। कैनवा जैसे फ्री और बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल से शुरू करो। इसमें हजारों टेम्पलेट्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, खास तौर पे बिगनर्स के लिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करो। फन के लिए, दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, इमेजिनरी प्रोजेक्ट्स के लिए आप डिजाइन्स बनाते रहो ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहे। नेक्स्ट, फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर गीक बेस्ड डिजाइन सर्विसेज ऑफर करो। इवन आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स को अप्रोच करो और उन्हें बताओ कि आप उनके लिए पोस्ट बना सकते हो, थंबनेल्स बना सकते हो और वो आपको पे करने के लिए रेडी भी होंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, आपने कितना डेवलप किया है, तो उससे पहले आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ये इतना बढ़िया क्यों है? देखिए, विजुअल कंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप आसानी से एक्सेस होने वाले टूल्स के साथ जल्दी सीखना और कमाना शुरू कर सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो दूसरे ऑनलाइन वेंचर्स जैसे कि कंटेंट क्रिएशन या फिर ई कॉमर्स के साथ काफी अच्छी चलती है। सीक्रेट नंबर 9, डेटा एंट्री या ट्रांसक्रिप्शन स्पेशलिस्ट। ओके, तो शायद ये लिस्ट में सबसे ग्लैमरस जॉब ना हो, लेकिन डेटा एंट्री और ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स अच्छे खासे नंबर्स में है और ये एक सीधा तरीका होता है पैसे कमाने का। अब इसमें आपको क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक स्किल्स की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए इसका क्या मतलब है? अब अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जो एकदम सिंपल हो, जिसमें क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक स्किल की जरूरत ही ना हो, तो ये आपके लिए है। अब इसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहले है डेटा एंट्री। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट करना, स्प्रेडशीट्स अपडेट करना या फिर फॉर्म फिलअप करना। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन। इसमें होता क्या है कि आपको एक ऑडियो फाइल मिलती है। ऑडियो फाइल में जो जो चीजें कही गई है उनको आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखना है। ये मेडिकल या लीगल सर्विसेज में काफी ज्यादा यूज होता है। अब आप ये कैसे शुरू कर सकते हो? सबसे पहले अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जहां पे आप टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा सकते हो, तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, गिग्स ढूंढो। फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर पे हमेशा ट्रांसक्रिप्शन और डेटा एंट्री जॉब्स की लिस्टिंग होती है, तो वहां से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। अब फाइनली सीक्रेट नंबर 10 जो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग काफी सिंपल है। आप दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हो और जब भी कोई आपके यूनिक रेफरल लिंक से वो प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करता है तो उसके बदले आपको उसका कमीशन मिल जाता है। अब आपके लिए इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? अगर आपके पास ब्लॉग, यूट्यूब या सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो आप अपना एफिलिएट लिंक डाल सकते हो। अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं भी है देन आप लोकली भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। अब आप शुरू कैसे कर सकते हो? सबसे पहले निश चुनो। किन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर थोड़ा बहुत आपको पता है। नेक्स्ट, आप एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढो। आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जा सकते हो जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट, इनमें एफिलिएट प्रोग्राम्स होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएट करो। रिव्यूज लिखो, बेस्ट ऑफ लिस्ट बनाओ या फिर कंटेंट क्रिएट करो उस प्रोडक्ट के अराउंड। आप वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना सकते हो और फिर बाद में आप एफिलिएट लिंक को ऑर्गेनिकली वहां पे डाल सकते हो। ईमानदार रहो और अपनी ऑडियंस को बताओ कि आप एफिलिएट लिंक्स यूज कर रहे हो। यहां पे सबसे की फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी। अब 12th पास स्टूडेंट्स के लिए
लिए ये इतना बढ़िया क्यों है? देखिए, ये टाइम के साथ एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। ये कंटेंट क्रिएशन जो मैंने आप सभी को सीक्रेट 3 में बताया था, उसके साथ बढ़िया काम करता है। तो ये रहे 10 पावरफुल अर्निंग सीक्रेट्स जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया है। डिजिटल दुनिया ने गेम बिल्कुल बदल दिया है। अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री की बात नहीं है, बात है आपकी स्किल्स की और आपके सीखने की चाह की। इनमें से कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड लगा, कौन सा आप सबसे पहले ट्राई करना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज लाई है तो इस वीडियो को आप एक थम्स अप जरूर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, खास तौर पे उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी अभी 12th खत्म किया है। और जॉब, करियर एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।